अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम। इस गाने से मोहम्मद रफ़ी और संगीतकार नौशाद ने बड़ी उम्मीदें बांधी थी। उन्हें लगा था कि ये गाना उन्हें देश भर में मशहूर कर देगा। लोग उन्हें सिर आँखों पर बिठाएंगे, उन्हें इज्जत देंगे, मान देंगे। लेकिन हुआ क्या? लता मंगेशकर के एक गाने ने कैसे रोक ली मोहम्मद रफ़ी की राह, बताएंगे आपको बस कुछ पल में। तब तक आप इस गाने को एक बार फिर देख लीजिए। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे लता मंगेशकर की और मोहम्मद रफ़ी की। लता मंगेशकर के उस एक गाने की जिसने मोहम्मद रफ़ी के गाने को कर दिया था बौना। कौन था वो गाना, बताएंगे आपको बस चंद पलों में। तो दिल मिल गए, दिए जल गए हजारों, आज तुम मिल गए तो गुल खिल गए, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौत। मैं आऊं आजा। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के ये गाने हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बसे हैं। लेकिन लता मंगेशकर का एक गाना ऐसा है जिसने मोहम्मद रफ़ी को गहरी चोट दी थी। वो गाना था ये। अब आप सोच रहे होंगे कि लता मंगेशकर के इस गैर फिल्मी गाने से मोहम्मद रफ़ी का क्या लेना देना, लेकिन आपको बता दें कि लेना देना था, बिल्कुल था। एक पूरी कहानी है इस गाने की। तो चलिए आपको बताते हैं ये दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी। ये बात है 1963 की। जनवरी का महीना आ चुका था। गणतंत्र दिवस करीब था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी चल रही थी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन होना था जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शिरकत करने वाले थे। देश के बड़े बड़े लोग भी इसमें आमंत्रित थे। दिल्ली में इस कार्यक्रम की जोरदार तैयारी चल रही थी। एक तैयारी दिल्ली में चल रही थी और एक तैयारी चल रही थी मुंबई में, जिसे तब बम्बई कहा जाता था। जिन्हें दिल्ली के गणतंत्र दिवस वाले आयोजन में गाना पेश करना था, वो मुंबई में अपनी तैयारी में जुटे थे। मुंबई में संगीतकार सी रामचंद्र और लता मंगेशकर जिस गाने की तैयारी कर रहे थे उसके बोल थे, ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गाने की धुन तैयार की थी संगीतकार सी रामचंद्र ने और इस गाने को लिखा था कवि प्रदीप ने। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1963 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले उस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के लिए दो लोग और तैयार हो रहे थे। ये दो लोग थे संगीतकार नौशाद और गायक मोहम्मद रफ़ी। उन्हें इस कार्यक्रम में जो गाना पेश करना था वो था ये। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है। ये गाना है फिल्म लीडर का, जो उस समय आई नहीं थी। 1963 के जनवरी तक लीडर का ये गाना भी पब्लिक के लिए रिलीज नहीं हुआ था, यानी ये गाना उस समय जनता के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं था। मुस्कुरा कर खाई हैं सीनों पे अपने गोलियां। लीडर अभी रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन नौशाद ने तय किया कि चूंकि ये गाना आज़ादी और देश प्रेम से जुड़ा है, इसलिए दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नेहरू के सामने इसे पेश करना ठीक रहेगा। लिहाजा नौशाद और मोहम्मद रफ़ी इस गाने की तैयारी में लग गए थे। आखिर गणतंत्र दिवस आ गया। सभी दिल्ली पहुंच चुके थे। कार्यक्रम का दिन था 27 जनवरी। स्थान था दिल्ली का नेशनल स्टेडियम। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित तमाम गणमान्य लोग नेशनल स्टेडियम में मौजूद थे। फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भी वहां आई हुई थीं।
स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा मौजूद था। भारी संख्या में लोग स्टेडियम में जमा थे। लोगों के दिलों में देश प्रेम हिलोरे मार रहा था। कार्यक्रम शुरू हुआ। एक के बाद एक कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। फिर बारी आई संगीतकार नौशाद और मोहम्मद रफ़ी की। नौशाद ने ऑर्केस्ट्रा संभाला और मोहम्मद रफ़ी ने गाना शुरू किया। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। मोहम्मद रफ़ी ने तो स्टेज पर इस गाने को बड़े जतन से गाया, लेकिन न जाने क्यों वहाँ मौजूद लोगों में इस गाने ने वो लहर पैदा नहीं की जिसकी उम्मीद संगीतकार नौशाद और मोहम्मद रफ़ी लगाए बैठे थे। हर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन। मोहम्मद रफ़ी ने दिल से गाया, लेकिन न जाने क्यों ये गाना लोगों के दिलों में उतरा नहीं। जनता ने इस गाने पर कोई उत्साह नहीं दिखाया। खैर, कार्यक्रम आगे बढ़ा। फिर बारी आई संगीतकार श्री रामचंद्र के बनाए उस गाने की जिसे लता मंगेशकर को गाना था। लता मंगेशकर ने माइक संभाला और गाना शुरू किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों की निगाहें लता मंगेशकर पर जम गईं। गाना अबाध गति से आगे बढ़ता है। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है। इस गाने में एक जगह चढ़ाव आता है, यानी गाने का पिच ऊपर जाता है। कुछ याद उन्हें भी करो। इसके बाद तो जनता की सांसें जैसे थम सी जाती हैं। गाना फिर आगे बढ़ता है। सबके दिलों में जैसे हिंदुस्तान धड़कने लगता है। आखिर लता मंगेशकर की आवाज़ थम जाती है। गाना ख़त्म हो जाता है। इसके बाद का नज़ारा तो देखने लायक था। सबकी आंखें नम थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आई थी। वो अपनी जगह से उठते हैं और लता मंगेशकर को गले लगा लेते हैं। कहते हैं, तुमने मुझे रुला दिया। इसके बाद तो इतिहास इस आयोजन को अपने पन्नों में समेट लेता है। लता मंगेशकर का ये गाना राष्ट्र गौरव का गीत बन जाता है। देश की एकता और अखंडता की शान बन जाता है। लता मंगेशकर इस गाने के साथ एकाकार हो जाती हैं और देश के गौरव का प्रतीक बन जाती हैं। लता मंगेशकर के गाने को जो रिस्पांस मिला और जिस तरह से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस गाने पर रिएक्ट किया और जैसे लता मंगेशकर की तारीफ की, ये सब देख सरकारी अमला हरकत में आ गया। गाने के मास्टर टेप को तुरंत ऑल इंडिया रेडियो के विविध भारती भेजा गया और इसका तुरंत राष्ट्रीय प्रसारण हुआ। HMV ने रिकॉर्ड टाइम में लता मंगेशकर के इस गाने का रिकॉर्ड तैयार किया और उसे बाजार में पहुंचाया और फिर देखते ही देखते ये गाना पूरे देश में छा गया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। कहा जाता है कि जिस समय यानी 27 जनवरी 1963 को ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था, उस समय लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच रॉयल्टी का मामला चरम पर था और उस समय दोनों के रिश्ते बेहद खराब थे। जानकार बताते हैं कि लता मंगेशकर के इस गाने के बाद दोनों के बीच की कड़वाहट और बढ़ गई थी। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।